जिसके लिए भगवान ने कह दिया। कौन है वो? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल चित न भावा, मोहि कपट छल चित न भावा, मोहि कपट छल चित न भावा। निर्मल मन चाहिए। भगवान को पाना है तो निर्मल मन से भगवान को पुकारो। भगवान कहते अनुराग जीवन में तब होगा जब मोह दूर होगा। मिलाई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा। अनुराग तब होगा जब जीवन से मोह दूर होगा, तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अनुराग चाहिए और मन में कपट है, छल छिद्र है तो भगवान नहीं मिलेंगे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन से पुकारो। विचार करके देखना निर्मल मन। मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, भगवान को अनुराग से आवश्यकता है, अनुराग की आवश्यकता और कुछ नहीं चाहिए उनको। शबरी बचपन से ही भगवान के चरणों की अनुरागी थी वो। उनको कोई मतलब नहीं दुनिया से, साधारण भोजन करना, साधारण वस्त्र पहनना। युवावस्था में जब आई तो सबरी को देखकर मां ने हाथ पकड़ा। लेकिन विचार करके देखना, सबरी से पूछा महाराज, सबरी ने पूछा मां क्या कर रही हो? बोले तुम्हारी सगाई होगी, तुम्हारे ससुर आए हैं। सबरी ने पूछा मां ससुर कौन है और सगाई से मुझे लाभ क्या है? बोले ससुर संसारी नाट्यशाला का एक डायरेक्टर है। सगाई से लाभ ये होगा कि दूसरे के घर में नई बहू बनकर जाओगी। बोली फिर क्या होगा? फिर आगे चल के माँ बनोगी। बोली फिर क्या होगा? फिर बाल गोपालों को जन्म देकर माँ बनोगी, बाल गोपालों का ब्याह करके सास बनोगी। फिर क्या होगा? बोले दादी नानी बनोगी। फिर क्या होगा? फिर बूढ़ी हो जाओगी। बोली फिर क्या होगा? माँ ने कहा फिर मर जाओगी। तो रोने लगी, लेकिन पूछना बंद नहीं किया। रोते रोते बोली माँ मरने के बाद क्या होगा? माँ ने कहा वहीं फिर विवाह, फिर तुम्हारा जन्म होगा। सबरी ने पूछा वहीं ससुराल में? माँ ने कहा कोई गारंटी नहीं, जो जहाँ जैसा कर्म करोगे वहां जाओगे। तो वो भी तो मरेगा ना जिसके साथ गठबंधन बांध के भेज रही हो। माँ ने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं बिटिया, अकेले आना अकेले जाना, कोई किसी का साथ नहीं देता है। अरे तब कैसा ये संसार है? तो क्यों लिखा है माँ? क्यों लोग कहते छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। इतना झूठ बोलते हो बताओ दुनिया वालों। इतने लोग बैठे हो पूरा बुलंदशहर जिला में, किसी से पूछो कि एक ऐसा साथी मुझे बता दो जो जीवन भर नहीं अगले जन्म तक साथ दिया हो। एक जन्म साथ देने वाले बहुत मिले, अगले जन्म तक बता दो मुझे, कोई नहीं है। तब क्यों झूठ बोलते हो बोलो? अच्छा इतने में ठीक है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, नहीं अगले जन्म तक, 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक। अरे राम राम, इतना भयंकर झूठ, कितना भयंकर झूठ बोलते बोलो। बोले गाने की आदत पड़ी है तो एक बार मेरे साथ गा लो। एक ऐसा साथी बता दो अगर हृदय से तुमने गाया, वो साथी जन्म जन्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ ठाकुर मरते दम तक। जिस दिन दृढ़ संकल्प हो जाएगा उनके चरणों में, विश्वास दिलाती हूँ ठाकुर जन्म जन्म साथ नहीं छोड़ेंगे। बस शर्त ये है कि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग तप
ज्ञान विरागा। अनुराग जरूरी है। सबरी ने कहा जब साथ नहीं देगा तब क्यों बांध रही हो? ऐसो बर को क्या करूं जो जन्म ले या मर जाए। ऐसो बर को मैं बरूं मोर जन्म सफल हो जाए। मानव का जीवन तब सफल होगा जब परम पति परमात्मा के चरणों की दासी बन जाऊंगी। छोड़ो, घर द्वार छोड़कर महात्मा के चरणों में चली गई। जीवात्मा जब भटकता है तो महात्मा की कृपा होती है तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जीवात्मा सबरी को महात्मा का दर्शन हुआ तो महात्मा ने परमात्मा के चरणों में लगन लगा दिया। लगन लग ही तो गई सबरी की। गुरु ने कहा भगवान मिलेंगे, गुरु तो चले गए दुनिया छोड़कर, लेकिन लगन लग गई। गुरु के वचनों पर भरोसा हो गया। गुरु के वचनों पर विश्वास करके रहना भला, क्योंकि गुरु वही है जो शिष्य के जीवन में प्रकाश ला दे। वो गुरु नहीं जो शिष्य के जीवन को खुद ही अंधकार में और प्रकाश में क्या लाएगा। जीवन को गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले आए वो गुरु है। सबरी को गुरु के वचनों पर भरोसा, लगन लगाकर बैठ गई। भगवान आएंगे। लोग कहते तेरे घर भगवान आएंगे, न पूजा करती, न पाठ, न जप, न तप। गुरु जी ने कहा है तो भगवान आएंगे। मेरा हृदय निर्मल है ना, भगवान ने कहा तो आएंगे। आपके दरवाजे अगर साफ सुथरा है, शाम के समय बढ़िया दीपक जल रहा हो, सुंदर धूप की खुशबू आ रही हो, तो लोग कहेंगे इस घर में भगवान की पूजा हो रही हो। और दरवाजा में कहीं कूड़ा कचरा होगा तो कोई जाना पसंद करेगा? कोई नहीं। इसलिए हृदय रूपी दरवाजे के साफ सुथरा करो ताकि कभी न कभी भगवान देखेंगे। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
पहले मन को निर्मल करो। कैसे नहीं आएंगे? सबरी के घर भगवान आए, सबरी को हृदय से लगाया, सबरी के जूठे बेर खाया। बोलो उस बेर में क्या रखा था? मिलाई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा। अनुराग भरा था उस बेर में। भागवत कथा में सुनते हो विदुर जी के यहाँ भगवान गए, 56 प्रकार का भोजन त्याग दिया। विदुरानी के घर दरवाजा खटखटाया, काकी ओ काकी, काकी री काकी जरा खोल दे के वाराया, तेरो कन्हाई को भूख सी लगी है। क्या था उसके घर? बोलो। भूख लगी काकी, दौड़ करके आई, वस्त्र पहनने का होश नहीं, कन्हैया ने पीतांबर उड़ा दिया। भूख लगी काकी, कुछ खाने को दो। विदुरानी ने कहा कन्हैया घर में कुछ नहीं, बोले बथुआ का साग महक रहा है, बथुआ का साग बना रही हूँ, बथुआ मुझे तो बहुत पसंद है। कन्हैया दौड़ कर गए, रसोई से खुद ही निकाला और चम्मच ना कटोरी एक हाथ से निकाला, एक हाथ से खाना शुरू कर दिया। पागल हो गई विदुरानी, कन्हैया रुक जाओ, बगिया से केला लेकर आती, केला पसंद है ना। घर में चादर भी नहीं बिछाने के लिए दौड़ करके गई, केला के पत्ता लेकर आई, केला का पत्ता और केला का पत्ता बिछा दिया। कन्हैया इसमें बैठो। भगवान बड़े प्रेम से बैठ गए। विदुरानी छिलका निकाल करके फेंक दिया, केला पकड़ाया, नहीं केला फेंका, छिलका पकड़ाया, कन्हैया खाओ। कन्हैया एक बार छिलका को देखता है, देख करके एक बार काकी को देखती है। अरे बावरी तू इतना पागल हो गई, तुझे केला और छिलका में अंतर समझ नहीं आया? भगवान बड़े प्रेम से, काकी बहुत मीठा है केला। विदुरानी भी रो रही है और भगवान भी रो रहे हैं। भगवान इसलिए रो रहे हैं कि तुझे केला और छिलका में अंतर समझ नहीं आया, तो मेरे प्रेम में इतनी बावरी हो गई कि तुझे केला और छिलका दोनों बराबर दिख रहा है। और विदुरानी इसलिए रो रही है कि द्वारिका नाथ मेरे दरवाजे में आए, अच्छा रहा कि घर में केला मिल गया, उसे पता नहीं कि अभी मैंने छिलका खिलाया। विदुर जी को पता चला, दौड़ करके आए, अरे बावरी, आकर देखा तो भक्त और भगवान दोनों रो रहे हैं। विदुर जी ने कहा, हे भगवान, विदुर जी ने आकर के कहा, कन्हैया इसे क्षमा कर देना, ये पागल हो गई है बावरी। 56 प्रकार का भोग त्याग कर मेरा कन्हैया तेरे दरवाजे में आया, तूने छिलका खिलाया, छिलका। विदुरानी चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं भूल गई थी प्रभु आपके प्रेम में। भगवान ने कहा, बावरी, ऐसे प्रेमियों के पीछे तो मैं भी पागल की तरह भटकता रहता हूँ। विदुर जी ने छिलका निकाला, हाथ से ले लिया, केला निकाल कर दिया, कन्हैया केला खाओ, केला। भगवान कृष्ण ने कहा, विदुर जी महाराज क्षमा करना, जो काकी के छिलके में मुझे आनंद आ रहा था वो केला में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। विदुर जी ने कहा, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीज जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपशोधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलके का लगाते हैं। क्या था उस छिलका में? मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा। अनुराग है, भगवान को अनुराग चाहिए, न तुम्हारा धन न तुम्हारी दौलत। कहते हैं कि तू एक बार एक बात बता दे, जीवन में परमात्मा तो केवल कृपा करने का बहाना ढूंढते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तू तो करुणा के सागर है परमात्मा, बस कृपा करने के लिए मौका ढूंढते हो, मौका मिल जाए तत्काल कृपा कर देते। आज मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। महाराज मनु ने कहा, देवी शत्रुपा मुझे अनुराग चाहिए, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, कोयन दृढ़
अनुराग कोयन दृढ़ अनुराग। मुझे अनुराग चाहिए, चलोगी? मैं जा रहा हूं भोजन करने। शत्रुपा जी ने कहा हमारा चलूंगी, लेकिन एक नाती हो जाए। एक नाती, नाती को पर कितना प्रेम होता है बोलो। सुत को सुत जब आवत धाए, तो पीठ में मारे पेट जुड़ाए। जब नाती दौड़ कर आकर 1 लाख बाबा के पीठ में मारता है ना, तो हृदय ठंडा हो जाता है। मेरा नाती है, कितना प्रेम होता है नाती के ऊपर। महाराज मनु ने कहा, महारानी शत्रुपा ने कहा नाती हो जाए। भगवान की अद्भुत कृपा, महाराज मनु के घर में उत्तानपाद के घर 2 बेटे हुए, ध्रुव और उत्तम। महारानी सुरुचि के गोद में ध्रुव जैसा बेटा आया, महारानी सुनीति के गोद में उत्तम, महारानी सुरुचि के गोद में उत्तम जैसा बेटा हुआ, और महारानी सुनीति के गोद में ध्रुव जैसा महात्मा आया। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक जंगल में रहते। बोली माँ हम वन में क्यों रहते? जो बन गए बेटा, मेरे लाल जो बन गए सो बन गए। वन में इसलिए रहते कि वन में जाने वाले के ऊपर भगवान की कृपा होती है। नन्हा सा बालक, बच्चों ने कहा ध्रुव तू बनवासी बालक नहीं है, तेरे श्रीमंत के लक्षण है, महाराज उत्तानपाद का बेटा है। ध्रुव दौड़ कर आए, बोले माँ मुझे बनवासी बालक कहते कि मैं महाराज उत्तानपाद का बेटा हूँ। हाँ मेरे लाल, लेकिन अपने पिता का नाम नहीं लिया जाता। मेरे लाल पिता का नाम नहीं लिया जाता, पिता का नाम मत लेना। माँ मैं अपने पिता के गोद में जाऊंगा। सारे संसार के सभी बालक अपने पिता के गोद में जाकर आनंदित होते, मैं भी जाऊंगा। ना मेरे लाल तू नहीं जाएगा। नहीं माँ मैं जाऊंगा। ना मेरे लाल तू नहीं जाएगा। दौड़कर ध्रुव चला गया। पिताजी मैं आपका बेटा, आपके गोद में जन्म लेने वाला, महारानी सुनीति के कोख से जन्म लेकर आपके गोद में आया ध्रुव आपका बेटा। महाराज उत्तानपाद ने सुना, सिंहासन से कूद पड़े, बेटे को उठाकर कलेजा से लगाया, जैसे गोदी में बैठाया। सुरुचि दौड़ कर आई, उतर मूर्ख, इस गोद में बैठने का अधिकार तुझे नहीं, मेरे बेटे को है। ध्रुव ने कहा माँ मैं क्यों नहीं बैठ सकता? माता सुरुचि ने कहा इसलिए कि तू मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। ध्रुव ने कहा माँ तुम्हारे कोख से जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा तपस्या करनी पड़ेगी। तो तपस्या करूंगा तो क्या होगा? भगवान आएंगे, भगवान पूछेंगे क्या चाहिए बोलो, तो कहना अब की बार मुझे माता सुरुचि के कोख से जन्म दे देना। विचार करके देखना, जिसको भगवान के गोद मिल जाएंगे, शरण मिल जाएंगे, वो सुरुचि के कोख में आएगा। लेकिन माता सुरुचि के कहने पर ध्रुव रोता हुआ माँ के चरणों में आकर सारी घटना बताई। माताओं घर परिवार में सामंजस्य अगर बनाना हो तो तुम्हें रामायण पढ़ना पड़ेगा। पढ़कर देखो, रामायण में परिवार चलाने के लिए अपने आप में, अपने बच्चों के मन में कभी कपट मत भरना। माता सुनीति को जब पता चला, जब ध्रुव यहाँ से गया था तो ऐसा लग रहा था मानो सूर्य को देखकर आज कमल खिल गया हो, लेकिन जब लौट कर आया तो ऐसा लगा मानो सोने के कमल में पाला पड़ गया हो। माँ ने आंसू पोंछकर कहा मेरे लाल तू रो क्यों रहा है? तेरी माँ ने गलत नहीं कहा, तू बार बार मुझसे पूछता था माँ मेरे पिता का पता बता दो, मेरे पिता का पता बता दो। मेरे लाल मैं अभागत तुझे अपने पिता, संसारी पिता का पता नहीं बता पाई, लेकिन धन्य है तुम्हारी विमाता सुरुचि जिन्होंने परम पिता परमात्मा का पता बता दिया, परम पिता परमात्मा का पता बता दिया। जाओ मेरे लाल जाओ, आराधया दो छज पाद पद्मा, यदि से ध्यान तमो यथा, अनन्य भावे निज धर्म भाविते, मनस्य अवस्था व्यभजस्य पुरुषम। जाओ मेरे लाल उस महापुरुष का भजन करना। बोले माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा बेटा वो तो हर जगह है, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। भगवान कैसे मिलेंगे माँ? बोले मिलाई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा। अनुराग होगा तो
भगवान मिलेंगे। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक जिन्हीं संसार के राग से उठ करके अनुराग से परमात्मा को ढूंढ रहे जंगल जंगल। 5 साल का बच्चा भगवान को ढूंढ रहे। ठाकुर